नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय नवम पाठ सप्तभगिनियाँ इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। इसके अगले भाग का अंतिम देखेंगे। तो इससे पहले हमने इस वार्तालाप में संवाद के माध्यम से कक्षा में पठन पाठन के माध्यम से बच्चों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान हो रहा है। एक क्षेत्र विशेष के बारे में जो जानकारी ली जा रही है, जिसे उस क्षेत्र विशेष को एवं 7 राज्यों को जो सप्तभगिनी यानी 7 महीने कहा जाता है, तो उसके पीछे का क्या इतिहास है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि अध्यापिका ने कहा था कि जो ये 7 राज्य है, 7 राज्यों का समूह है जो 7 महीनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आज सर्वे सभी विद्यार्थी शाश्चर्य परस्पर पश्यंत सप्तभगिनियाँ। हम जैसे ही अध्यापिका ने कहा कि 7 महीने जैसे एक राज्यों का समूह है जो 7 महीनों के नाम से प्रसिद्ध है, तो सभी छात्र हैं जो आश्चर्य के साथ परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। आश्चर्य से 7 महीने और एक दूसरे से ऐसा वो आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि 7 महीने ऐसा भी क्या है क्या। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिनियाँ इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये राज्य 7 महीने ऐसा किस लिए कही जाती है या ऐसा इनको किस लिए कहा जाता है। किन राज्यों को 7 महीने ऐसा किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कह रही है प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग एक प्रतीक रूप में है। प्रतीकात्मक यानी उसके एक प्रतीक के रूप में है। यह प्रयोग एक उसकी पहचान के रूप में है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तो उपाधिना प्रतीतानि। कदाचित ने कभी शायद या किसी समय सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समानता के कारण परिदृश्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की दृष्टि से या सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की दृष्टि से, कभी किसी समय या शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की दृष्टि से या उनकी समानता की दृष्टि से, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है परिदृश्य की समानता से ये इमानी ने ये राज्य ऊपर दी गई या उपयुक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो यह प्रयोग एक प्रतीक के रूप में प्रतीकात्मक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में है। कभी किसी समय सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समानता के कारण या समानता से ये ऊपर दी गई उपाधि से प्रसिद्ध है। तो उपाधि उपयुक्त जो उपाधि है उससे प्रसिद्ध है। समीक्षा कह रही है कौतुलम में न खलु शांतिम गच्छति श्राव्यतो तावत यद कानि राज्यानि। समीक्षा कह रही है जो मेरा कौतूल है, मेरी जिज्ञासा निश्चित ही शांत नहीं हो रही है। मेरी जिज्ञासा मेरा कौतूल है जो निश्चित ही शांत नहीं होता जा रहा है। श्राव्यतो सुनिए, बताइए, सुनाओ कि ये राज्य कौन कौन से हैं। कि तब तो सुनाओ, तब तो बताओ ये राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका सुनो। अद्वयम मात्रयम चैव नात्रि युक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम के आकार से शुरू होने वाले जिसका पहला अक्षर है, ऐसे 2 राज्य। अद्वयम ने आकार से शुरू होने वाले 2 राज्य, मात्रयम मकार से शुरू होने वाले 3, और न और त्रि से युक्त नकार और त्रिकार से युक्त 2 राज्य है। एक नकार से युक्त है और एक त्रिकार से युक्त। यानी कि आकार से युक्त, आकार से शुरू होने वाले या अ से शुरू होने वाले 2
म से शुरू होने वाले 3 और न और त्रि से युक्त 2 राज्य हैं। सप्त राज्य समूह अयम, 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मदम, 7 बहनों के रूप में माना जाता है, 7 बहनों के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यह 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के रूप में माना जाता है, ऐसा जाना जाता है। इत्थं मैंने इस प्रकार भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। इस प्रकार से 7 बहनों के रूप में भगिनी सप्तके 7 बहनों के रूप में ये राज्य है। पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम, म से शुरू होने वाले 3 देश जिसमें मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, न से 1 नागालैंड और त्रि से शुरू होने वाला 1 त्रिपुरा, ये हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र परिमाण यानी नाप तोड़ की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत ही छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से, गुण और गौरव की दृष्टि से विस्तृत या बड़े प्रतीत होते हैं, विशाल बड़े प्रतीत होते हैं। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये राज्य बहुत ही छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से विशाल प्रतीत होते हैं, बड़े नजर आते हैं, बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कदम कदम कैसे कैसे, अध्यापिका कह रही इमा सप्त भगिनिया स्वीय इतिहास, प्राचीन इतिहास से प्राय 100 दिना एवं दृष्टा। ये 7 बहने, ये 7 राज्य या ये 7 बहने अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दिखाई देती है, अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही, स्वतंत्र ही दिखाई देती है। किसी प्रकार से प्राचीन इतिहास में यहाँ गुलामी के स्रोत नहीं है, किसी प्रकार से प्राचीन इतिहास में ये कभी गुलाम नहीं हुए हैं। न केनापि शासक निमा स्वायत्तता, न ही किसी शासक के द्वारा इनको अधिकृत किया गया, इनको गुलाम बनाया गया, स्वायत्त करने पर शासन किया गया है। न ही किसी शासक के द्वारा इनको गुलाम बनाया गया है या इन पर शासन किया गया है। अनेन संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमो एतासां भगिनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी थी। ये अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त, अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं से, विशेषताओं से युक्त भारत भूमि की एतेसां, इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। भारत भूमि की या भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है, महत्वदायिनी रूप से महत्वपूर्ण है या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? तो अध्यापिका कह रही है सुतम मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 20सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुतम मधुर शब्दो अयम, कि सुनने में मधुर यह शब्द, सुनने में मीठा यह शब्द सर्वप्रथम में सबसे पहले पिछली शताब्दी, विगत शताब्दी ने पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में द्विसप्तति, सप्तति न 70 द्वि न 2 की 72, तो 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा कहा गया या किसी के द्वारा इनका नाम दिया गया, किनापि किसी के द्वारा कहा गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी समय ही, उसी समय, उसी काल में, उसी समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था, इन राज्यों का पुनः गठन किया गया था। स्वरा अन्य किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, कि और भी इनकी कोई विशेषता है क्या? एतेषां में और भी कोई विशेषता है क्या इनकी? एतेषां में इनकी, एक बार इसको वापस देखेंगे। सर्वेषां परस्पर पश्यन्तम्,
सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिनी 7 महीने। निकोलस कहता है इमानी राज्य ने सप्त भगिनी की कीमत कथ्यन्ते। ये राज्य 7 महीने किस लिए कही जाती है, किस प्रकार से कही जाती है? अध्यापिका प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यदर्शनाम साम्यात् इमानी उक्तो उपाधिना प्रथितानि। यह प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में, एक पहचान के रूप में है। कभी या किसी समय शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृष्टि से समानता के कारण या वातावरण की समानता के कारण उपयुक्त उपाधि से यह प्रसिद्ध है, या उपयुक्त उपाधि दी गई है, उपयुक्त उपाधि से यह प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतुलो मेन खलु शांतिम रचति श्राव्यतु तावदेत कानि तानि राज्यानि। क्योंकि मेरा कौतूल, मेरी जिज्ञासा निश्चित ही शांत नहीं होती है। तब तो बताओ कि ये कौन कौन से राज्य हैं? अध्यापिका सुनो अद्वयं मात्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्त राज्य समूह एवं भगिनी सप्तकम मतम। अ से शुरू होने वाले 2, म से शुरू होने वाले 3 और न और 3 संयुक्त 2, 7 राज्यों का यह समूह 7 बहनों के रूप में माना जाता है। इतम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती। इस प्रकार से ये 7 बहनों भगिनी सप्तम के 7 बहनों के रूप में ये राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया वर्तमाने प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत ही छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कैसे? अध्यापिका इमा सप्त भगिनियां स्वीय प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती है। न केनापि शासकीय नियम स्वायत्तता, न ही किसी शासक के द्वारा इनको गुलाम बनाया गया, इन पर शासन किया गया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं से युक्त भारत भूमि की ये बहनें, भारत भूमि में इन बहनों का सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। तन्वयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका श्रुतम मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटने क्रमे केनापि प्रवर्तितः। कि सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा कहा गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। और इसी समय, इसी काल में इन राज्यों का पुनः गठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, और कोई भी इनकी विशेषता है क्या? इसको आगे के भाग को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इसके साथ अब इसमें जो इसके प्रश्न उत्तर है आपके गृह कार्य में रहेंगे। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न है। तो एक बार इनके उत्तर मैं बता देता हूँ और PDF में भी आपको मिल जाएंगे। दूसरे का पहला है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में देखें तो 8 विसंति है, और किताब की दृष्टि से आपके 9 विसंति है। तो किताब की दृष्टि से आपके 9 विसंति है। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसीन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? सप्त भगिनियों। केशाम समवाय सप्त भगिनी कथ्यते। किनका समूह? 7 बहनें, ऐसा कहा जाता है। एतेषां सप्त राज्यानां, लेकिन 7 राज्यों का जो समूह है वो सप्त भगिनी कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित
प्रदेश है तो नव, हमारे देश में 9 है केंद्र शासित प्रदेश। सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योग सर्वप्रमुख। सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? वंश उद्योग या वंशस्य उद्योग, जिसमें बांस का उद्योग। पूर्ण वाक्य में उत्तर आपके इसमें थोड़े बड़े हैं, फिर भी भगिनी शब्द के कानी राजधानी संति, उसमें कहाँ 7 राज्य कौन से हैं वो पूरे लिखने हैं, तो ये बड़े आपको पीटी में मिल जाएंगे। चौथा है आपके रेखांकित प्रश्न निर्माण। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है वयम स्वदेशस्य राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो स्वदेशस्य की जगह आ जाएगा कस्य, पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सप्त भगिनी प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीन एवं दृष्टा। तो सप्त भगिनी की जगह के आ जाएगा, बहुवचन है के आ जाएगा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्प नाम बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्प नाम बहुवचन षष्ठी बहुवचन है, तो इसकी जगह केशाम आ जाएगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य है घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के जैसे है, तो एक विशेषता बता रहा है, तो इसकी जगह क्रियदशानी आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। शुभ।